देखो ऐसा है, कल मैं आपके बीच आया था, बैठे मामा जी। और कल मैं आपको अभी कल मैं आपको कह के गया था कि मैं आज 11 बजे आपके बीच में धरने पे आ जाऊंगा। आपके धरने के साथ साथ सीएचए का जो धरना है उसमें एक धरना और है नर्सिंग स्टाफ का, एएनएम का, जिसमें लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये नारा किसने दिया था? लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये नारा किसने दिया था? प्रियंका जी ने दिया था। बहुत अच्छा नारा है। और लड़की महिला साक्षात देवी का स्वरूप होती है, वो लड़ ही नहीं सकती, लड़कर दुश्मन के दांत खट्टे करके जीत भी सकती है। और रानी दुर्गावती, झांसी की रानी के उदाहरण आपके सामने हैं। ऐसी बहुत सी नारी शक्तियां हैं जिनके नाम कीर्तिमान दर्ज है। मैं आप सबके बीच में आज धरना दूंगा। कंधे से कंधे मिलाकर आज यह सांकेतिक मेरा धरना है। कल मैं बाहर हूं, परसों फिर मैं आपके बीच में आके बैठ जाऊंगा। लेकिन परसों का मैं कार्यक्रम आपको देना चाहूंगा, क्योंकि जवानी ठहर जाए। इनको थोड़ी देर चुप कर दो भाई, हम उधर आ रहे हैं, हम आए जब नारे क्यों लगा रहे हैं? हम भी आपके साथ ही हैं भाई, उधर आ रहे हैं बेटे, कह दो कह दो, एक जना जाके कह दो। जवान व्यक्ति को गतिमान रहना चाहिए। बैठना तो धरना तो गांधी जी का सिखाया हुआ है, सत्याग्रह का एक स्टेप है जो आप दे रहे हो। लेकिन चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद ने भी कुछ अपन को लड़ने की प्रेरणा दी थी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अपन को सड़क पर उतरना है, हिंसा फैलानी है। हर समस्या का समाधान लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके कराया जा सकता है। इसलिए मैं आपको एक कार्यक्रम दे रहा हूं 14 तारीख को। दो मिनट, और सार्वजनिक करना चाहता हूं, आपकी सहमति लेना चाहता हूं। जनरल बॉडी सारे बैठे हैं यहां पर। परसों अंबेडकर जयंती है ना? और मेरे समझ सभी अपन अंबेडकर को मानते हैं, जिसने देश का संविधान बनाया।
संवैधानिक अधिकार दिलाए गरीब को, दीनहीन को, कुचले को, दबे को, पिछड़े को, मनुष्य को। अगर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं बनाया होता तो आप ये शहीद स्थल पर धरना देके मांग भी नहीं कर सकते थे। तो रात को आपके मेरे 4-5 नेता मिले थे मेरे पास, मैंने बुलाया था, समझा था आपका मामला, लेकिन वो कागज नहीं लगे थे। मैं अब सारे कागज देखूंगा। मेरा ऐसा कहना है कि मेरी समझ में आपको जब तक यहां पर बैठा रहना चाहिए जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती। गड़े, सड़े, दीमक लगे, गोली चले, लाठी चले, जेल में भेजे, कुछ भी करें, सबके लिए तैयार हो जाना चाहिए। अपने देश में कानून का राज है। अपन को अपनी तरफ से कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप करोगे भी नहीं। आज आप इस सरकार का 12वां कर रहे हो। 12वां मतलब 12 दिन हो गए। अनशन के कारण बीमार पड़ गए अस्पताल में। एक जवान जो मैं कल देख के गया था, इनका भी आज अनशन का 12वां दिन है। तो मेरा आपका सुझाव है, मैं कमिश्नर साहब से मिलूंगा, आपके भी 5-6 लोगों को ले चलूंगा। मेरा एक सुझाव है, उस पर मैं आपकी बहुत ठुकवाना चाहता हूं कि 14 तारीख में अप्रैल को 14 को देश भर में सब जगह अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। तो अपन को मनानी चाहिए ना? मनाओगे? जरा हाथ खड़ा करो। सब मनाएंगे ना? अब मैं मनाने का तरीका बता रहा हूं। अपना धरना स्थल तो यही रहेगा, लेकिन यहां जयपुर की राजधानी में एक अंबेडकर सर्किल है जहां अंबेडकर जी की मूर्ति लग रही है। अपन यहां से वहां पैदल चल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प चढ़ाएंगे। क्यों? आ जाएंगे दोबारा, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अरे मैं आपके साथ रहूंगा ना यार। और जवानों, और मेरी बात सुनो। आधे हरे जाना, आधे वहां चलेंगे, यूं कर लेंगे। ये तो हो सकता है ना? आपको ये डर होगा कि भाई हम सब चले जाएं, फिर पुलिस हमको यहां नहीं बैठने दे, यही डर होगा शायद, या कोई और कारण है? तो अंबेडकर भी तो गांधीवादी था यार। हम उनके पुजारी हैं, वो हमारे माई बाप हैं, पर बाकी हमें नहीं बैठना। तो यहाँ की कौन मना कर रहा है भाई? अपन ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। मेरी बात आप, अब मैं 100% की नहीं कह रहा। जैसे माना अपना 5000 का धरना है तो 1000-1200 अपन वहां चले, और वह जयंती मनाने का एक तरीका है, अपन को बात जमा के रखनी चाहिए। आपके दिमाग में ये आता हो तो इस बात को आगे बढ़ाए, नहीं तो धरना तो है ही इसमें। तो आप कल धरने पर होगे, मैं तो परसों भी आ जाऊंगा, 15 रोज भी आ जाऊंगा, मैं तो रोज आ जाऊंगा। पर आंदोलन का एक मोड़ देने की दृष्टि से कह रहा हूं कि कोई नया कार्यक्रम आंदोलन में अपन को देना चाहिए। तो आपको तो परमिशन ले लें कमिश्नर साहब से। चलो एक कमेटी बना लो 11 आदमी की। हमारे जो यहाँ बैठे हैं देवा भाई वगैरह, जो अगर ये बोल दे तो हमें सबको स्वीकार है।
तो मैं सबके भी तो कह रहा हूँ कि क्या नेता बड़ा बन रहा है क्या? मैं बैठे रहो 50 दिन से, तुम समझ गए? एक मेरी बात सुनो, मैं आपको समर्थन देने के लिए आया हूं, तो मैं लोगों से कहूंगा किसी पार्टी के नारे नहीं, किसी व्यक्ति के नारे नहीं, नारे 2-3 ही लगेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं खुद इस पे आक्षेप करना चाहता हूं, इस बात पे कि कम से कम मेरे नाम के नारे नहीं लगाए। ज्यादा नारे लगाएंगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा, स्पष्ट बात है। इसलिए 2 ही नारे लगेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और हमारी मांग पूरी। और मैं चूंकि जैसा आपको मैंने बताया था, घोषणा की थी, मैं आपके साथ आज दिन भर यहां धरने पर रहूंगा। कल को छोड़ के आवश्यकता पड़ी तो परसों। वैसे तो सरकार की तरफ से हमारे भी खबर आई कि साहब हम विचार कर रहे हैं, आप क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा तुम्हें तो इसलिए कहा भाई वो 12 दिन से भूखे मर रहे हैं, इसलिए एक दिन मैं भी इस पावन यज्ञ में आहुति दे दूं, इसलिए आया। तो मैं आपके इस कार्यक्रम में शामिल हूं और मेरा पूरा आप लोगों का समर्थन है। इसमें कोई राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया। ऐसे मामलों में राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर, दलगत भावना से ऊपर उठकर, बेरोजगारी जवानों के इस मांग को, जिनको सरकार ने नौकरी लगा दिया था और उस विपरीत समय में आपने साथ दिया, राज्य की जनता के प्राण बचाए, उस भावना को अंगीकार करते हुए मैं आपके बीच धरने पर बैठा हूं। इन्हीं शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आप मशीन शांति बना भाई, शांति। अरे प्यारे दोस्त भाई, शांति। भैया शांति से बैठ जाइए, भैया शांति से। मैं कहना चाहता हूँ युवा साथियों से, एवं परिवार कृपया करके शांति से बैठ जाए। भैया शांति से बैठ जाए, जगह छोड़ दें। मैं आप सभी से निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, कृपया करके शांति से बैठे रहें, कृपया करके।